Hello everyone, praise the Lord, Satpujya Yeshu. I hope everyone is fine. Today we will talk about 7 sayings of Jesus which is said from the cross. आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के बारे में। जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था तो उन्होंने 7 बातें बोली, उन्होंने 7 वर्सेस बोली और बहुत स्पेशल वर्सेस हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। Now this entire incident happened on the day of Good Friday. ये गुड फ्राइडे की बात है जिस दिन जीसस की डेथ हुई थी, उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था। तो उन्होंने वहाँ से क्रूस पर से 7 वर्सेस बोली, 7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट इज सेड फ्रॉम द क्रॉस वाज, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ऐसा लूक 23:34 में लिखा है। अगर आप लूका की किताब देखें चैप्टर 23 वर्स 34, यहाँ पे जीसस कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने किन के बारे में कहा था? जिन लोगों ने जीसस को क्रूस पर लटकाया था, उन सोल्जर्स के लिए वो परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं। दिस जीसस सेड फॉर द रोमन सोल्जर्स हु क्रूसिफाइड हिम। दे वर इग्नोरेंट पीपल, दे डिडंट नो जीसस इज सन ऑफ गॉड। बट जूडास, he being the disciple of Jesus, he knew that Jesus is son of God, still he betrayed him. यानी जीसस के जो चेला था जूडास इस्करियोट, वो 24 घंटे जीसस के साथ रहता था। वो जानता था यीशु मसीह खुदा का बेटा है, फिर भी उसने जीसस को बिट्रे करा, धोखा दिया। लेकिन ये तो सोल्जर्स जो थे जिन्होंने जीसस को क्रूस दिया, ये इग्नोरेंट थे, ये नहीं जानते थे कि जीसस सन ऑफ गॉड हैं। वो बिल्कुल इग्नोरेंट थे, इसलिए जीसस उनके लिए प्रेयर करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Many times we don't want to sin, but we sin. कई बार ऐसा होता है हम भी सिन नहीं करना चाहते, हम जानते हैं कोई गलत चीज़ है, कुछ पाप है, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं। Many times we don't want to sin, but we sin. We do things we don't want to do. We sin because we cannot control. कई बार क्या होता है, हमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं वो गलत हैं, वो पाप हैं, लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जबकि हम जानते हैं कि वो चीज़ पाप है, फिर भी हम उसे करते हैं। ऐसा रोमन्स चैप्टर 7 वर्सेस 15 to 17 में लिखा है। आगे चल के पौलुस कहता है, समटाइम्स वी वांट टू डू थिंग्स बट वी आर नॉट एबल टू डू। यानी कुछ अच्छी बातें होती हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं कर पाते। लेकिन जो बुरे काम है, जो बुराई है, जो पाप है, जिन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें हम करते हैं। ऐसा रोमन 7:8 में लिखा है, विच मीन्स वी आर वेरी वीक इन नेचर। ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। जीसस सेड हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। यीशु मसीह कहते हैं हमें पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिन दैट वी डू बिकॉज वी डोंट वांट टू डू इट, बट स्टिल वी डू इट। पॉल सेड हाउ रचिड आई एम अ पुअर पर्सन। यानी जो पाप है, जो हम उसे करते हैं, हम उसे नहीं करना चाहते लेकिन हम फिर भी पाप दोहरा रहे हैं, उसे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। रिस्पॉन्सिबल है sin, because we are committing sin though knowing it that it is not good to sin. If we are doing it, then who is responsible? Not we, but the sin. अगर हम जानते हैं कोई चीज़ गलत है, कुछ पाप है, अगर फिर भी उसे करते हैं तो उसके करने के जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसका जिम्मेदार है वो पाप जो हमारे भीतर है। ऐसा रोमन्स 7:20 में लिखा है। तो पॉलुस कहता है हाउ रिचर्ड आई एम, हाउ पुअर आई एम। यानी पॉलुस कहता है मैं कितना गरीब इंसान हूँ, कितना पुअर हूँ, और कितना पॉल अपने लिए पिटीफुल फील करता है। ही इज़ फीलिंग पिटी फॉर हिमसेल्फ। ही सेज कि मैं जानते हुए भी मैं पाप करता हूँ, ये मुझे मालूम है ये गलत चीज़ें, फिर भी मैं पाप कर जाता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए जीसस कहते हैं फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। यानी ये वर्ड्स जीसस आज भी हमारे लिए कहते हैं। उस ज़माने में जीसस ने वो वर्ड्स सोल्जर्स के लिए कही थी, आज जीसस हमारे लिए कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। रोज़ाना हम पाप करते हैं और रोज़ाना हमारे लिए जीसस गॉड से माफ़ी मांगते हैं। जीसस एक्ट्स लाइक इंटरसेसर। यानी जीसस हमारे लिए इंटरसेसर का काम करते हैं। जब हम पाप करते हैं तो वो ईश्वर से कहते हैं इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जीसस knew the weakness of men, so he said for the whole humanity, Father forgive them, for they do not know what they do. The spirit is willing but the flesh is weak. ऐसा मैथ्यूज 26:41 में लिखा है कि हमारी जो आत्मा है वो तो चाहती है लेकिन हमारा शरीर वो कमज़ोर है। विच मीन्स आवर स्पिरिट इज़ विलिंग बट द फ्लैश इज़ वीक। यानी आत्मिक तौर पर हम चाहते हैं अच्छे काम करें लेकिन शारीरिक तौर पर हम नहीं कर पाते। हमारी आत्मा चाहती है हम अच्छे इंसान बने, हम गलत काम ना करें, लेकिन हमारा शरीर इतना कमज़ोर होता है हम पाप कर बैठते हैं। ऐसा मैथ्यूज 26:41 में लिखा है, वी आर स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट बट वीक इन फ्लैश, वी फॉल इन द ट्रैप ऑफ सिन। आत्मिक तौर पर हम स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन शारीरिक तौर पर हम कमज़ोर हैं और इसलिए हम पाप के फंदे में फंस जाते हैं। स्पिरिचुअली वी आर स्ट्रॉन्ग बट फिजिकली वी आर वीक, सो वी फॉल इन द ट्रैप ऑफ सिन। तो ऐसे लोगों के लिए जीसस कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज भी जीसस हमारे लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं।
जो दूसरी आयत जीसस ने क्रूस पर से कही वो थी, यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। यानी ऐसा ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 43 में लिखा है कि जीसस के साथ दो चोरों को भी टांगा गया था क्रॉस पे। तो उनमें से एक चोर जो होता है वो जीसस से कहता है कि तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा, क्योंकि तू बहुत फेमस है, खुदा का बेटा है। तो दूसरा चोर उसे डांटता है, वो कहता है कि इसने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन इसे सज़ा मिल रही है, लेकिन हम दोनों तो पापी हैं। विच मीन्स सेकंड थीफ ही कन्फेस दैट ही इज़ अ सिनर। तो वो जीसस से कहता है कि जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना, रिमेंबर मी व्हेन यू आर इन योर किंगडम। तो जीसस उससे कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जीसस सेड टू द थीफ हु हंग विद हिम दैट टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। यानी तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, आर वी रेडी टू गो इन पैराडाइज। यानी हम क्या तैयार हैं स्वर्ग में जाने के लिए, ऐसा हमें सोचने की ज़रूरत है। टुडे इफ़ वी डाई, आर वी गुड इनफ टू रीच हेवन। अगर मान लीजिए आज हमारी मौत हो जाती है, तो क्या हम इस काबिल हैं कि ईश्वर हमसे कहे तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा? क्या हमने अच्छे इंसान बन के जीवन बिताया है? क्या हमने अच्छे काम करे हैं? क्या हम रेडी हैं स्वर्ग में जाने के लिए? टुडे इफ़ आई डाई, एम आई रेडी टू गो इन हेवन। अगर आज किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या मैं तैयार हूँ स्वर्ग में जाने के लिए? तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? और डू वी नीड सम प्रिपरेशन, या हमें कुछ तैयारी की ज़रूरत है? हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना है। Some people think we should enjoy life. Later on in old age we will pray, we will read Bible, do good deeds. यानी कुछ लोग होते हैं, हमें लगता है हम जवान हैं तो हमें भी क्या ज़रूरत है प्रार्थना की। वो कहते हैं हम ओल्ड एज में जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम प्रेयर कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, अच्छे काम करेंगे। सो दे आर एडिक्टेड टू मैनी थिंग्स। उन्हें बहुत चीज़ों का एडिक्शन होता है, तो उन्हें लगता है कि जब बूढ़े होंगे तब दुआबंदी कर लेंगे। बट ये गलत है, बिकॉज वी कैन डाई एनी टाइम। कभी भी मृत्यु आ सकती है, हमें हर समय तैयार रहना चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए। यहाँ मुझे कहानी याद आती है लूका की किताब चैप्टर 12 वर्स 19 की। ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 19, यहाँ स्टोरी थी एक आदमी की जो बहुत रिच होता है। उसके बाद बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, वो ढेर सारे क्रॉप्स उगाता है। तो वो बड़े बड़े बार्न्स बनाता है जहाँ पे अपनी क्रॉप्स को स्टोर करता है, और कहता है मेरे दिल आराम से रहे और बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता, क्योंकि तेरे पास बहुत अनाज है खाने के लिए, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तू आराम कर और अपना अनाज खा। तो जीसस उससे रात को कहते हैं कि आज ही रात तेरे प्राण तुझसे छीन लिए जाएंगे। विच मीन्स जीसस सेड टू द पर्सन, टुडे नाइट your life will be taken away. Then what will you do with your treasure and with your crops? Now this is written in Luke chapter 12. That means any time we can die. यानी मृत्यु हमें कभी भी आ सकती है। Are we prepared for heaven? क्या हमने तैयारी कर रखी है कि अगर अचानक हमारी मृत्यु होती है तो क्या हमें स्वर्ग मिलेगा? तो क्या जीसस कहेंगे तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा? तो क्या हमने आपको इस लायक बना लिया है कि हम स्वर्ग में जा सकें? Jesus is promising to all that you will be with me in heaven if you believe like the thief. यीशु मसीह यहाँ कहते हैं हर एक के लिए, सिर्फ उस थीफ के लिए नहीं, कि तुम सब मेरे साथ स्वर्ग में होगे यदि हम अपना ईमान उस चोर, उस थीफ की तरह रखें और जीसस को अपना सेवियर कन्फेस करें। The thief confessed that Jesus is a righteous man. The third verse that Jesus said from the cross was, Woman, behold thy son. ऐसा जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 में लिखा है। जो तीसरी आयत जीसस ने क्रॉस से कही कि हे औरत, ये तेरा बेटा है। वो किसकी बात कर रहे थे? वो मरियम से बात कर रहे थे। जीसस वॉज वरिड फॉर मदर मैरी। इट इज़ पेनफुल फॉर अ मदर टू सी हर सन पेरिशिंग। एनी मदर वुड क्राई। यानी एक माँ के लिए देखना बड़ा दुखद होता है कि उसका बेटा उसके सामने अगर मर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ देखना बहुत दुखदायी होता है, और एक माँ रोती है। वैसे ही मदर मेरी को भी बहुत दुख हुआ था जब जीसस उनके सामने मर रहे थे, टू सी हर सन डाइंग एंड फीलिंग हेल्पलेस। न्यूज़ टाइम पर मदर मेरी देखती हैं कि जीसस की मृत्यु हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उनके आसपास इतने सोल्जर्स होते हैं। शी कुड नॉट सेव जीसस, सो शी फेल्ट वेरी हेल्पलेस एंड शी कुड नॉट बेयर सीइंग हर सन डाइंग ऑन द क्रॉस, सीइंग डाइंग द वन हुम शी गेव लाइफ। यानी मदर मेरी ने जीसस को जन्म दिया था, जिसे जीवन दिया, उसे मरते हुए कैसे देख सकती थी? जीसस न्यू मेरी वॉज इन एगनी। जीसस जानते थे मदर मैरी बहुत दुखी हैं। शी वुड मिस हिम आफ्टर हिज डेथ, हु वुड टेक केयर ऑफ हर। यानी मदर मेरी जीसस को बहुत मिस करने वाली थी मरने के बाद, तो जीसस को चिंता थी उनका ख्याल कौन रखेगा। जीसस टोल्ड जॉन टू बी हर सन। जीसस टोल्ड मैरी, behold, he is your son. He will fill the vacuum that would be created after his death. यानी जीसस का एक चेला वहाँ खड़ा होता है जिसका नाम जॉन होता है। तो मरियम से कहता है कि ये तेरा बेटा है, और जॉन से कहता है आज से ये तेरी माँ है। तो जीसस का जो चेला था जॉन, वो मरियम को अपने घर ले जाता है और उनकी देखभाल करता है। यानी जीसस को मरते समय भी अपनी माता की बहुत चिंता थी। इवन ही वॉज डाइंग दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज मदर। यानी मरते मरते भी उन्हें याद आ रहा था कि मरियम की देखभाल कौन करेगा। वो परेशान हो रहे थे। आर वी कंसर्न फॉर आवर पेरेंट्स?
इसे अगर हम कोरिलेट करें तो क्या हम अपने पेरेंट्स की इतनी चिंता करते हैं? आजकल क्या हो रहा है, मैनी पीपल आर लीविंग देयर पेरेंट्स इन ओल्ड होम एंड दे आर गोइंग अब्रॉड। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स को ओल्ड होम में छोड़ जाते हैं या घरों में छोड़ जाते हैं और खुद अब्रॉड चले जाते हैं, उनका ध्यान भी नहीं रखते हैं। देयर इज़ अ जनरेशन गैप। कई बार क्या होता है, बच्चों का पेरेंट्स से झगड़ा होता है तो बच्चे कहते हैं आपके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, विच इज़ कॉल्ड द जनरेशन गैप। बट द बाइबल सेज ऑनर योर फादर एंड योर मदर, ऐसा 10 कमांडमेंट्स में भी लिखा है। 10 आज्ञाएं भी ये कहती हैं कि तू अपने माता पिता की इज्जत कर, उनका आदर कर। अगर आप एफिशिएंस देखें चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 3, वहाँ पे भी लिखा है ओबे योर पेरेंट्स सो दैट इट मे गो वेल विद यू, सो दैट यू मे enjoy लॉन्ग लाइफ ऑन दिस अर्थ। यानी इफ्सियों की किताब चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 3 में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनका आदर कर, ताकि तुझे इस जीवन में हर तरह की ब्लेसिंग मिले और मिले लंबी उम्र। विच मीन जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है उनकी उम्र दराज होती है, उन्हें ईश्वर लंबी उम्र देता है और उन्हें देता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जो चौथी आयत जिसने क्रॉस पर से बोली थी वो थी माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। ऐसा मार्क 15 चैप्टर में वर्स 34 में लिखा है। जीसस कहते हैं कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यानी जीसस क्रूस पे मर रहे थे तो उन्हें लगा कि पिता ने यानी परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है क्रूस पे मरने के लिए। तो कहते हैं हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। We too say the same thing when you are in trouble. We question God. Where is God? Is there any God? Is God existing? यानी कई बार हमारे पर भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तब हम भी यही क्वेश्चन करते हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हम कई बार क्वेश्चन करते हैं क्या कोई गॉड है। इज़ देयर एनी गॉड? इज़ गॉड एक्जिस्टिंग? यानी हमें गॉड की एग्जिस्टेंस पर ही शक हो जाता है जब हमको कोई मुसीबत आती है। एंड वाई मी एवरी टाइम, वाई दिस इनजस्टिस विद मी। कई बार हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, हमेशा मेरे साथ क्यों अन्याय होता है। क्या कोई गॉड है? क्या मुझे कोई गॉड देख रहा है? दीज क्वेश्चंस ऑफन अराइज इन आवर माइंड। वी टू फील गॉड हैज़ लेफ्ट अस लाइक जीसस फेल्ट दैट गॉड लेफ्ट हिम टू डाई ऑन द क्रॉस। यानी हमें भी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है, जैसे कि उस दिन जीसस को लगा कि परमेश्वर ने मुझे क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया है। तो कहते हैं हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बट आफ्टर डेथ जीसस मेट विथ रेजरेक्शन। लेकिन मृत्यु ज़्यादा देर नहीं रही। मृत्यु के बाद जीसस को मिला पुनरुत्थान, उन्हें मिला नया जीवन, वो दोबारा से जी उठे, उन्हें मिला रेजरेक्शन। ही रोज अगेन फ्रॉम द डेड, ही वॉज ग्लोरिफाइड। ऐसा मार्क चैप्टर 16 वर्स 6 में लिखा है। सेम थिंग हैपन्स विद अस। If we have seen bad days, we will also see resurrection in every day area of our life. अगर हमने बुरे दिन देखे हैं, अगर हमारे साथ बुरा हुआ है, हमने बहुत सारी कष्ट देखे हैं, तो हमारे भी जीवन में जितनी भी मरी हुई चीज़ें हैं उन सब में हम रेसरेक्शन देखेंगे। If you have seen bad days, you will see resurrection in every area of our life. यानी हर चीज़ जहाँ पर आपने कष्ट पाया है वहाँ आप देखेंगे एक नया जीवन, वहाँ आप देखेंगे नई उम्मीद, नई आशा। We will also see good days. The Bible says we will see miracles happening. Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. ऐसा जॉन चैप्टर 11 वर्स 40 में लिखा है। यहाँ पे जीसस कहते हैं अगर तू विश्वास करती है तो तू देखेगी ईश्वर की महिमा। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप उसकी महिमा देखेंगे। We need to have faith in God. Jesus was glorified. He is in heaven as a king. If anyone is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5:17 कहता है अगर कोई परमेश्वर में है तो वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। यदि हम यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर, अपना लॉर्ड मानते हैं, तो हम एक नया जीवन पा चुके हैं, हम एक नए इंसान बन चुके हैं। After what happens, a seed also has to die to become a tree. यानी एक जो सीड होता है, एक जो बीज होता है, उसको भी जब ज़मीन में गाड़ा जाता है उसको भी मरना पड़ता है, तभी उसमें से पौधा निकलता है, उसमें से पेड़ निकलता है, उसमें फल आते हैं, उसमें और सीड्स आते हैं। ऐसे जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 में लिखा है कि अगर एक ट्री है उसको भी बहुत सारे फल उत्पन्न करने तो पहले जो फार्मर होता है, जो बीज गाड़ता है, उसको भी मरना पड़ता है और तभी उसमें से पौधे निकलते हैं और फल उत्पन्न होता है और सीड्स उत्पन्न होते हैं। सिमिलरली जीसस ऑल्सो हैड टू डाई, यानी यीशु मसीह को भी मरना पड़ा था। आफ्टर डेथ देयर इज लाइफ, यानी जैसे यीशु मसीह को रिजरेक्शन मिला, हमें भी रिजरेक्शन मिलेगा लास्ट डे। हमारी भी मृत्यु होगी और उसके बाद हमें भी रिजरेक्शन मिलेगा, हम भी दोबारा जी उठेंगे, हमें भी अनंत जीवन मिलेगा। जीसस सेड आई हैव कम टू गिव लाइफ एंड दैट टू इटर्नल लाइफ। यानी यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में कि मैं आया हूँ जीवन देने, और कैसा जीवन? अनंत जीवन देने, जिसमें यीशु मसीह आया हमें इटर्नल लाइफ देने। जो 5वीं आयत थी जो जीसस ने क्रॉस पर सिखाई वो थी I thirst, यानी मैं प्यासा हूँ। ऐसा जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 में लिखा है Jesus was thirsty on the cross. Due to the sun rays he was sweating, he was bleeding in the nails. यानी कि जब जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया तो सूरज की रोशनी से उनको स्वेटिंग हो रही थी, उनको पसीने आ रहे थे, और जो उनके पैरों में और हाथों में जो कीलें
गाड़ी गई थी, उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उनको प्यास लगती है। ही फेल्ट थर्स्टी बिकॉज ही वॉज हैंगिंग ऑन द क्रॉस फॉर द लास्ट 3 आवर्स, क्योंकि वो 3 घंटे से क्रूज पर लटके थे, तो उसकी वजह से उनकी इतनी ब्लीडिंग होती है कि उनको प्यास लगती है। द सोल्जर्स दे गिव हिम विनेगर एंड दे डिप्ड इट इन अ स्पॉन्ज एंड दे गिव इट टू हिम। यानी वहाँ जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो स्पॉन्ज लेते हैं, उसको विनेगर में डिप करके जीसस के होठों पे लगाते हैं। दिस इज रिटन इन जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। Was Jesus thirsty for water? क्या जीसस को पानी की प्यास लगी थी? नहीं। Jesus was thirsty for our souls. यानी यीशु मसीह जो हैं उन्हें प्यास है हमारी आत्माओं की। Jesus is thirsty for our souls. He wants to save our souls. Jesus wants to see all in heaven. यीशु मसीह हम सबको स्वर्ग में देखना चाहते हैं। He is not thirsty for water. He is thirsty for our souls. यानी यीशु मसीह को प्यास है हमारी आत्माओं की, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, रह जाएगी हमारी आत्मा। वो चाहते हैं कि हर आत्मा स्वर्ग में पहुंचे, तो उन्हें प्यास है हमारी आत्माओं की, क्योंकि जीसस बचाना चाहते हैं हमारी आत्मा। जीसस सेड टू द समैरिटन वुमन, आई एम थर्स्टी, गिव मी अ ड्रिंक। यहाँ मुझे याद आता है एक इंसिडेंट जो जॉन चैप्टर 4 में लिखा है। यहाँ पे एक सामरी औरत होती है जो कुएं भर से पानी भर रही होती है, तो जीसस उसके पास जाते हैं और कहते हैं मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है। शी गेव हिम वाटर। तो जीसस उसे कहते हैं कि ये पानी जो तूने मुझे दिया है इसको पी के तो प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद कभी कोई प्यासा नहीं होगा। जीसस सेड टू द वुमन, द वाटर आई गिव इज लाइफ गिविंग वाटर्स। ही वाज टॉकिंग अबाउट द इटर्नल लाइफ। यानी इसमें से उस औरत को कहते हैं कि जो पानी मैं तुझे दूंगा वो है जीवन का जल, और उससे मिलता है हमें इटर्नल लाइफ, यानी हमेशा की जिंदगी। ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 14 में लिखा है। He said, if you drink this water, you will never be thirsty. Streams of water will flow from you. That is the Holy Spirit. यानी वो सॉरी से कहते हैं कि जब तू पानी को पिएगी तो तेरे अंदर से झरना बहेगा, जो कहलाता है पवित्र आत्मा। यानी हमारे अंदर से पवित्र आत्मा फ्लो करेगी और दूसरों तक पहुंचेगी और दूसरों को मिलेगा अनंत जीवन, which means streams of water will flow from us. यानी हम जब यीशु मसीह पे यकीन करते हैं हमें मिलती है पवित्र आत्मा, और वही पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचती है और दूसरों को देती है अनंत जीवन, यानी कि इटर्नल लाइफ। जो छठी आयत जीसस ने क्रॉस पर से कही वो कही थी इट इज़ फिनिश्ड, यानी ख़त्म हुआ, तमाम हुआ। ऐसे जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में लिखा है, जीसस सेड इट इज़ डन, इट इज़ फिनिश्ड। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वर्क दैट गॉड गेव हिम टू डू। यानी जीसस अपने बारे में नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो मरने वाले थे। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा था कि इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ डन। उन्होंने उस कार्य के लिए कहा था जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए दिया था। जो कार्य उन्होंने ख़त्म किया तो उन्होंने कहा इट इज़ डन, इट इज़ फिनिश्ड। He said it is finished. What was he talking about? He was told to preach. यानी परमपिता परमेश्वर ने यीशु को काम दिया था प्रीचिंग करने का। उन्हें काम दिया था लोगों को चंगाई देने का, हीलिंग करने का। उन्हें काम दिया था सोल्स बचाने का, आत्माएं बचाने का। उन्हें काम दिया था ईश्वर के राज्य का विस्तार करने का, यानी लोगों को किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताएं। और अंत में उन्हें काम दिया था क्रूस पर अपनी जान देने का। ये सारे काम जब उन्होंने फिनिश करे तो उन्होंने बोला इट इज़ डन, इट इज़ फिनिश। यानी पिता ने जो काम मुझे दिया था प्रचार करने का, लोगों को चंगाई देने का और अपनी जान अंत में देने का, ये सारे काम मैंने पूरे किए। तो उन्होंने मरने से पहले कहा तमाम हुआ, ख़त्म हुआ। यानी मेरा काम जो मुझे सौंपा था पिता ने वो ख़त्म हुआ। Jesus said, I have come to save the world, not to condemn the world. अगर आप जॉन चैप्टर 12 वर्स 47 देखें तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूँ दुनिया को बचाने, उन पर दंड की आज्ञा देनी नहीं। Jesus completed the work that God gave him. यानी परमेश्वर ने जो यीशु को काम दिया था वो सारा उसने पूरा किया। Jesus said, I've come to do Father's will. This is my Father's will, not to lose anyone, but to save them for the last day. यहाँ पे जीसस कहते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 38-39 में कि मैं आया हूँ ईश्वर की इच्छा को पूरा करने। और ईश्वर की इच्छा क्या है? कि मैं हर एक मनुष्य को बचा के रखूँ और उन्हीं से एक को भी ना खोऊँ और उन्हें अंत के दिन तक बचा के रखूँ। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पिता ने जितने लोग सौंपे हैं वो सबको मैं बचाऊँ और उनमें से एक को भी ना खोऊँ और आखिर के दिन तक, अंत के दिन तक उन सबको मैं बचा के रखूँ। माई वर्क इज़ टू डू फादर्स विल। यहाँ जीसस कहते हैं मैं आया हूँ अपने पिता की इच्छा को पूरा करने, अपने पिता के कार्यों को पूरा करने। आर वी डूइंग गॉड्स विल? क्या हम ईश्वर की इच्छा पर चलते हैं? वी शुड से गॉड्स विल इज माई विल। यानी हमें ईश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करना चाहिए और कहना चाहिए जो ईश्वर की इच्छा वही मेरी इच्छा। अगर आप लॉर्ड्स प्रेयर देखें उसमें भी लिखा है ताई विल बी डन। मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 10 में लॉर्ड्स प्रेयर दी है, उसमें लिखा है द किंगडम कम ताई विल बी डन। यानी तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और जीसस भी हमेशा जब प्रार्थना करते तो यही कहते थे लेट ताई विल बी डन, यानी हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो।
वी शुड एक्सेप्ट गॉड्स विल इन आवर लाइफ एंड प्रे एंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल। यानी हमें भी ईश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। और जो आखिरी वर्ष बोली जीसस ने क्रॉस पर से, वो कही थी, फादर ऑफ इनटू योर हैंड्स आई कमिट माई स्पिरिट। यानी हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। ऐसे ल्यूक 23:46 में लिखा है। These were the last words of Jesus before dying on the cross. He said, into your hands, Father, I commit my spirit. Are we ready to surrender our lives to God? यानी जैसे जीसस ने अपने पिता से कहा कि मैं तुझे अपनी आत्मा सौंपता हूँ, क्या हम अपना जीवन पिता को सौंपने के लिए तैयार हैं? Are we surrendering our lives to God? We must realize that we are not body but we are a spirit. हमें रियलाइज होना चाहिए कि हम केवल एक बॉडी नहीं बल्कि हम एक स्पिरिट हैं, क्योंकि बॉडी का तो अंत हो जाएगा। जब हमारी मृत्यु होगी, बॉडी नष्ट हो जाएगी। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम केवल एक बॉडी नहीं बल्कि हम एक स्पिरिट हैं। Are we ready to submit to our life to God? यानी क्या हम अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? Are we ready to surrender our lives to God? Are we ready to surrender our will to God? Are we ready to submit our life to God? To surrender to His will? Fully living a life which is committed to God. क्या हमारा जीवन ईश्वर को समर्पित है? Are we committed to God? Fully living a life for Christ, killing our own desires. अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को मारना और ईश्वर के लिए जीना, ईश्वर के लिए रहना, क्या हम ऐसा करते हैं? Not living for fleshy desires, but living to please spirit. यानी कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारा शरीर खुश ना हो बल्कि हमारी आत्मा खुश हो। ऐसा गलेशियंस चैप्टर 6:8 में लिखा है। यानी ऐसे काम करना जिससे पवित्र आत्मा खुश हो। Committing our whole body, soul, spirit to God. यानी हमारा जो शरीर है, हमारी आत्मा जो है, हमारा मन जो है, उसे पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। We should be able to submit to God's will, His sweet will. ऐसा रोमन्स चैप्टर 12:2 में लिखा है। यानी ईश्वर की जो इच्छा होती है वो बहुत ही अच्छी इच्छा होती है हमारे लिए, तो उसको हमें पूरी तरह से सबमिट करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। My spirit uniting with the God spirit. जो हमारा आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ यूनाइट हो गया है। The Bible says in 1 Corinthians chapter 6:17, those who are one with God, they are united with Him in spirit. यानी जो लोग ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, उनकी आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ जाकर मिल जाती है। Which means हमारा आत्मा जो है ईश्वर की आत्मा के साथ जाकर मिलना चाहिए, तभी हमारा संबंध ईश्वर के साथ स्थापित होता है। David said in Psalm number 42, My soul longs for God. यानी यहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरा जो आत्मा है वो ईश्वर की आत्मा के पीछे भागता है। When shall I see God? यानी मैं कब ईश्वर के दर्शन करूँगा? Which means हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर की पवित्र आत्मा के साथ उसका मिलन हो जाना चाहिए, तभी हमारा गॉड के साथ मिलन होगा। यानी पौलुस कहता है कि आई एम लिविंग फॉर men because I am told to preach. यानी पौलुस कहता है कि मुझे ईश्वर ने काम दिया है प्रीचिंग का, तो मैं लोगों के लिए प्रीच कर रहा हूँ। And Paul says further, I wish I could die and unite with Christ. यानी पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मृत्यु मेरी हो जाए और मैं क्राइस्ट के साथ यूनाइट हो जाऊँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं क्या ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जीवित रहूँ और ईश्वर का वचन लोगों में बांटूँ। ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 1:21 में लिखा है। To me it is good to die, but I prefer to live for gospel. यानी पौलुस कहता है कि कितना मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ और ईश्वर के साथ यानी यीशु के साथ यूनाइट हो जाऊँ, लेकिन उससे ज़्यादा अभी मुझे ज़रूरी लगता है कि मुझे जीवित रहना है और लोगों को गॉस्पेल प्रीच करना है। विच मीन्स आवर लाइफ शुड बी इन टोटल सरेंडर टू गॉड। विच मीन्स हमें गॉड को सरेंडर करना है, उनकी विल, उनकी इच्छा के अनुसार चलना है। आवर लाइफ शुड बी टोटली इन सबमिशन टू गॉड, सरेंडरिंग आवर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट ओनली अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। विच मीन्स अपना बॉडी, अपना सोल, अपना स्पिरिट सब कुछ हमें परमेश्वर को सौंपना चाहिए और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू विद आवर प्रेयर्स। Father God, we pray for all the people who are watching this video. Bless each one of us. Father God, we thank you so much for sending your Son in this world. For the Bible says that God loved the world so much that He gave His only begotten Son, that whosoever may believe shall have everlasting life. Thank you for sending Jesus in this world. Thank you, Jesus, for shedding your blood. Thank you for dying on the holy cross. Father God, we pray that you're going to help us to surrender our will to you. Help us to surrender our lives to you. Help us to surrender our body, soul, and spirit according to God's will. Enable us to live a life which is in total submission to God and in submission to God's will. Father God, we pray for everyone who is seeking healing. Bless all those who are sick. Bless all those who are sad, who are lonely. Bless all those who are facing any kind of financial problems in their lives. Bless each one of us with physical, mental, and spiritual, emotional healing. Father God, bless all the grandparents, bless all children, bless all parents, bless each one of us. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ the Lord. Amen.
I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember to surrender your lives to God. Always live in submission to God's will. Live according to God's will. Surrender your lives to Him, and your lives will be richly blessed. Stay blessed. Bye bye.